सीता माता के नित्य-नेम की कहानी सुनाने जा रही हूँ। जब भगवान श्री राम ने वनवास ले रखा था, तब माता सीता ने नित्य-नेम की कहानी का नियम ले रखा था। राम आए, लक्ष्मण आए, नित नेम का नाम ले आओ। आओ राम बैठो राम, तपो रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम। सूत के पलका बैठो राम, साल दुसाला ओडो राम। जय बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। सवारे सबके काम, खाली धन के भंडार भरे। सबको बेड़ो पार करेंगे राम। जय श्री राम, जय श्री राम। यह कहानी माता सीता वनवास के समय रोज कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम को लक्ष्मण के साथ कहीं बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता बोली, भगवान मेरे 12 वर्ष के नित्य नेम का नियम है, अगर आप बाहर जाओगी तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहां पर जो औरतें पानी भरने आएगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता कुएं की पाल पर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम के जरी वाली साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन मेरे 12 वर्ष का नित्य नेम सुनने का नियम है, मेरी कहानी सुन लो। तो वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारे नित्य नेम सुनने बैठूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह वहां से चली गई। घर पहुंचते ही उसके रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। तो सास बोली, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आई है? तो बहू बोली, माता जी मैं भी हैरान हूँ, ये कैसे हुआ? मैं तो कुएं से पानी भरकर आ रही हूँ। वहाँ एक औरत ने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा था, मैंने मना कर दिया, शायद ये उसी का फल है। सास तुरंत वहीं साड़ी पहनकर पाल पर गई तो सास को सीता माता बैठी मिली। बोली, बहन मेरी कहानी सुन लो। तो सास बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार तेरी कहानी सुनूंगी। सीता माता बड़ी प्रसन्न हुई और कहानी कहने लगी। कहानी सुनकर सास बोली, बहन कहानी तो अच्छी लगी, और पूछा तुम कौन हो? तब सीता माता बोली, मैं सीता हूँ। सीता माता का नाम सुनते ही सास सीता माता के पैरों में गिर गई और अपने घर चली गई और उसने साड़ी फिर से रेशम जरी की हो गई और मिट्टी का घड़ा सोने का हो गया। घर पहुंची तो बहू बोली, सासू माँ ये आपने कैसे किया? तो सास बोली, बहू तू तो दोष लगा कर आई है और मैं दोष उतार कर आई हूँ। वो स्त्री और कोई नहीं थी बल्कि सीता माता थी, जो पुराने से नया कर देती है और खाली भंडार भर देती है, सभी इच्छाएं पूरी करती है। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुनाओ। सास ने बहू को नित्य नेम की कहानी सुनाई तो बहू बोली, माता जी ये कहानी तो हम रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे कहानी कहने लगी। एक दिन उनके घर पड़ोसन आई और बोली, बहन जरा सी आंच तो दे दो। तो सास बोली, आंच हमने अभी नहीं जलाई। तो पड़ोसन बोली, तुम तो 5 बजे से उठ रही थी, तो क्या कर रही थी? तो बोली, हम नित्य नेम की कहानी सुन रही थी। तो पड़ोसन बोली, हमें भी सुनाओ। तो सास ने नित्य नेम की कहानी पड़ोसन को सुनाई। पड़ोसन बोली, ये कहानी तो बहुत अच्छी है, मैं रोज सुनूंगी। पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। हे सीता माता, जो कहानी सुने और हुंकारा भरे उन सब के धन के भंडार ऐसे ही भरते रहना। जैसे सास पड़ोसन और बहू को दिया वैसे धन सबको ही देना। जय श्री राम।